The Khyber Pakhtunkhwa government has announced a massive change. Why is he still in the jail after getting bail? The Pakistan army is on the ground. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. आई एम बैरिस्टर कामरान इलियास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल. Today we are not just looking at the headlines, we are doing a deep dive into the legal stories that are shaping our country. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो गेट रेडी. आज हम तीन अहम चीज़ों पर बात करेंगे. पहली बात, वी विल डिस्कस द ट्रेजिक फ्लड सिचुएशन इन पंजाब. ये सिर्फ एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, इसके पीछे इंटरनेशनल लॉ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स और हमारे सिटीजन्स के राइट का पूरा लीगल फ्रेमवर्क है. दूसरी बात, वी विल लुक एट द हाई प्रोफाइल लीगल बैटल ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. उन्हें कुछ केसेस में बेल मिली है बट ही इज स्टिल इन जेल. वी विल ब्रेक डाउन द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ बेल एंड व्हाई दिस इज द केस. और आखिर में we will talk about something futuristic and very cool, the new e-stamping system in Khyber Pakhtunkhwa. It's a small news item with a huge impact on our legal system. So get comfortable because this is going to be an insightful journey into Pakistan's legal world. Let's start. चलें शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे अर्जेंट खबर से. द फ्लड्स इन पंजाब. जैसा कि आप सब न्यूज़ में देख रहे हैं, पंजाब के ईस्टर्न साइड पे थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन एवैक्यूएटेड आफ्टर इंडिया रिलीज वाटर फ्रॉम इट्स डैम्स. द पाकिस्तान आर्मी इज ऑन द ग्राउंड हेल्पिंग विद रेस्क्यू. सो यहाँ लीगल एंगल क्या है? द आंसर इज द इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960. दिस इज अ मैसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक. इस ट्रीटी के अंडर इंडिया हैज़ अ लीगल ड्यूटी टू प्रोवाइड फ्लड वार्निंग्स टू पाकिस्तान. और इंटरेस्टिंगली, डिस्पाइट ऑल द रिसेंट पॉलिटिकल टेंशंस, दे हैव बीन गिविंग दीज वार्निंग्स which shows how powerful international law can be even in difficult times. But domestically, हमारे अपने laws का क्या? What are the legal responsibilities of the National Disaster Management Authority (NDMA)? क्या हमारे सिटीजन्स के पास लीगल राइट्स हैं टू एक्सपेक्ट टाइमली वार्निंग्स एंड इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट? दीज आर द क्वेश्चंस वी नीड टू बी आस्किंग. एज अ कंट्री, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर डिजास्टर मैनेजमेंट लॉज एंड होल्ड आवर इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल ताकि ऐसी सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके. लेट्स टॉक अबाउट द लीगल ड्रामा दैट हैज़ एवरीवन्स अटेंशन. द केस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. The Supreme Court has granted him bail in 8 cases related to 9th of May incidents. ये उनके लिए एक बड़ी legal victory, but he remains in jail. So the $1 million question is, why is he still in the jail after getting bail? The answer lies in the legal concept of bail. Bail का मतलब ये नहीं है कि आप बेकसूर साबित हो गए हैं. It simply means the court has allowed you to be released from custody while your trial is pending. उन्हें कुछ केसेस में बेल मिली है बट ही इज स्टिल फेसिंग अदर वेरी सीरियस चार्जेस, स्पेशली अलकादर ट्रस्ट ग्राफ्ट केस जिसमें उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली. जब तक वो सब केसेस में बेल नहीं ले लेते, ही विल रिमेन इन कस्टडी. दिस सिचुएशन हाईलाइट्स द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस. डिस्पाइट इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर, द कोर्ट्स आर प्रोसेसिंग ईच केस ऑन इट्स ओन लीगल मेरिट. इट्स अ रिमाइंडर कि कानून का प्रोसेस मेथोडिकल होता है और वो पब्लिक सेंटिमेंट की बजाय सिर्फ और सिर्फ लीगल प्रिंसिपल्स पर चलता है. आम लोग जहां पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वी एज लीगल प्रोफेशनल्स नीड टू फोकस ऑन द लॉ इटसेल्फ. फाइनली, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग ट्रूली पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग. द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ मैसिव चेंज. दे आर रिप्लेसिंग फिजिकल स्टाम्प पेपर्स विद अ न्यू ई स्टाम्पिंग सिस्टम. ये एक छोटी खबर लग सकती है बट ट्रस्ट मी, इट्स अ बिग डील. ट्रेडिशनल स्टाम्प पेपर्स वर अ हैसल, लॉन्ग लाइन्स, ब्रोकर्स एंड अ रिस्क ऑफ फ्रॉड. द न्यू ई स्टाम्पिंग सिस्टम विल सॉल्व ऑल ऑफ दैट. आप घर या ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन ही स्टाम्प पेपर जनरेट कर सकते हैं. दिस इज अ ह्यूज लीप टुवर्ड्स अ डिजिटल पाकिस्तान. लीगली, व्हाट डज दिस मीन? It means our legal system is finally embracing technology.
This new system is based on the legal framework for electronic transactions and digital signatures, making it just as valid as physical stamp. This move will bring transparency and efficiency, especially to property transactions. I hope this will be a model for the other provinces too. This is truly a game changer. So that's our legal analysis for today. From the floods and the power of international treaties to the complexities of high profile court cases and the digital revolution in our legal system. Law is everywhere और इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू बैरिस्टर कामरान इलियास चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें टू गेट नोटिफाइड. आपका कोई सवाल हो या आप किसी और टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आई लव hearing from you all. Until next time, stay safe, stay informed and stay legally aware.